हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCM क्लासेस। नाउ विल बी सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसके जेईई मेन 2022 में जो पूछे गए थे मैथ्स में सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले 10 क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर लिए थे और वो 10 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। और तो 11th वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11th वाला क्वेश्चन इज लेट एफ मैप्स फ्रॉम R टू R टू डिफाइंड एज f x इक्वल टू x माइनस 1 एंड g मैप्स फ्रॉम R टू 1 से -1 तक आर बी डिफाइंड एज दिस। जनरल फंक्शन एफ ऑफ जी, एफ सर्किल जी, हमें ये चेक करना है कि 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे? पहले तो हम इस फंक्शन को देखते हैं, एफ सर्किल जी को। हमें एफ सर्किल जी दिया हुआ है। एफ सर्किल जी का मीनिंग क्या होता है? एफ सर्किल जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 which is एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। यानी कि एफ सर्किल जी की जो वैल्यू आ रही है आपकी, एफ सर्किल जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस ग्राफ को देखते हैं। अब इस ग्राफ में क्या होगा कि एफ सर्किल जी का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ की वैल्यू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1 एंड 1। ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ सर्किल जी जो ग्राफ है, एफ सर्किल जी, इसका डैश करोगे आप तो ये हो जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 आएगी तो मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर? तो आप अगर इसे ग्राफ बना के देखोगे ना, तो इसका जो ग्राफ होगा सर्किल जी का, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आएगी, है ना। तो अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या आ रहा है, मतलब क्या बन रहा है? मतलब ये बन रहा है कि इसकी जो वैल्यूज है ना, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू y की, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज पर इसकी एक वैल्यू आ रही है। मतलब कि x1 और x2 पे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स, जब एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये आ रहा है जिस जो कि कॉन्ट्रेरी है 1 1 के लिए। 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है? 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो एफ ऑफ x1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये कंडीशन होती है। और कोडोमेन के लिए हम क्या करते हैं, मतलब ऑन टू के लिए क्या करते हैं? तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही, इसका मतलब दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट 1 1, सॉरी, दिस इज नॉट 1 1, ये आपने निकाल लिया है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो है नहीं। अब आते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? हमें पता है कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसकी रेंज निकाल लेते हैं। मतलब जी सर, ये जो दोनों फंक्शन हैं, एफ एफ का जो कोडोमेन जो हमें दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है, रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। कोडोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज है। अब रेंज निकालना है हमें। रेंज सपोज वाई मान लेते हैं इस फंक्शन का। तो एफ सर्किल जी जो था उसको हमने वाई मानना है, विच इज गिवन टू बी, जो हमने अब फाइंड आउट किया है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी रेंज निकाल लेते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन वाई। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट ओवर वाई प्लस 1 अपॉन वाई। तो इसका मतलब वाई मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड वाई मस्ट बी ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ये दो कंडीशन तो आपके पास होनी ही चाहिए, जरूरी है। तो इसका मतलब आपकी जो रेंज आ रही है वो रेंज रियल वैल्यूज तो नहीं आ रही, दिस इज नॉट इक्वल टू आर। तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज आ रहा है। तो इसका मतलब
यहाँ पर ये आपका ऑन टू भी नहीं है, ये नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब जो आपका जो आंसर होना चाहिए, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है, डी इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन इज लेट एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर। ये एक्चुअली में क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन इसका भी हो सकता है, मतलब इसको आप सीरीज की तरह भी ले सकते हो, फंक्शन की तरह भी ले सकते हो, क्योंकि मिक्स का क्वेश्चन देते हैं ये लोग। लेकिन लेट एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2e⁻2x बाई e⁻2x प्लस e दिया हुआ है। देन f of 1/100 this up to f of 99/100 इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि f ऑफ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो है ना f ऑफ 1/100, f ऑफ 99/100, इन दो को देखो पहले आप। f ऑफ 1/100 ये है f ऑफ 1 माइनस 1/100, मतलब देखो f ऑफ 99/100 अगर मैं देखूं तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस 1/100 है। तो ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये समझने वाली। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि f ऑफ 98/100 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस 2/100। और ऐसा कब तक चलेगा, जब तक आपके पास f ऑफ 49/100 है ना, मतलब f ऑफ 51 कर देता हूँ, विल बी इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस 49/100। बस एक अकेला जो टर्म बचेगा, वो अकेला क्या टर्म बचेगा, वो होगा f ऑफ 50/100, वो अकेला टर्म बचेगा विच इज f ऑफ 1/2 आप लिख सकते हो। तो ये है, इसको मैं इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा आइडिया है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको देखूंगा ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मुझे एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो मैं एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 इंटू ई स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस 2x बाई ई पावर 2 माइनस 2x, लिख देता हूँ ई पावर माइनस 2x प्लस ई। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई स्क्वायर टू ई स्क्वायर, ई पावर 2x से माइनस 2x से डिवाइड कर देते हैं, ई स्क्वायर प्लस ई बाई ई पावर माइनस 2x। तो ये क्या हो गया आपका, 2 इंटू ई बाई ई प्लस ई पावर 2x हो गया। अब क्या हुआ, अब देखो ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये आ गई। मैं यहाँ पर एक, तो एफ ऑफ एक्स अगर मैं करता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू ई पावर 2x बाई ई पावर 2x प्लस ई प्लस 2 इंटू ई अपॉन ई प्लस ई पावर 2x। तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, ई पावर 2x प्लस ई अपॉन ई पावर 2x प्लस ई कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 2। यानी कि मेरे पास एक रिलेशन क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये मेरी काम की रिलेशन है, बहुत बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको मैं यूज करूंगा सम को निकालने में। अब गिवन है मेरे पास सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक f ऑफ r बाई 100 मुझे निकालना। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके 49 तक f ऑफ r बाई 100 प्लस f ऑफ 1 माइनस r बाई 100, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। इसको क्यों 1/100, 1 माइनस 1/100 इज 99/100, तो वो हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके अब
इसके अलावा जो मेरे पास एक टर्म जो बचेगा वो एफ ऑफ 50/100 वाला बचेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ 1/2। और सिंप्लिसिटी के से आपको अच्छे से समझ में आए 50/100 ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहेगा। अब ये जो चीज है ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1/f(1/x) है, तो इसकी वैल्यू 2 होगी, यानी कि 2 इंटू 49 हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि 49 टर्म्स हैं, आर से लेके 1 तक 49 टर्म्स हैं, प्लस एफ ऑफ हाफ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एफ ऑफ हाफ की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 49 98, प्लस एफ ऑफ हाफ की वैल्यू आएगी, एफ ऑफ हाफ की वैल्यू 2e/e प्लस ई, 2e/2e विच इज 1, यानी कि 98 प्लस 1 इज इक्वल टू 99। तो मेरा जो आंसर है वो 99 होना चाहिए, और दिस मस्ट बी अवर आंसर। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, मैं यहाँ पर भी ले सकता था, मतलब सीरीज में भी ले सकता था, पर फंक्शन भी इन्वॉल्व है, तो बेसिकली जोड़ तोड़ इन्वॉल्व है, मतलब आपको इसमें से कुछ जोड़ना घटाना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को, तो इसलिए मैं इसको फंक्शन में ले लिया। जब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, the next question is 13th one, let s is equal to 1 2 3 4 5 6 up to 10, और f of n की वैल्यू है 2n, if n is equal to 1 2 3 4 5 6, this if 6 से 10 तक g भी है फंक्शन n plus 1 by n plus 1, n is odd, n is even, then g of 10 into this is equal to what? ये क्वेश्चन टफ तो नहीं होना चाहिए, पर लेंथी जरूर है। देख लेते हैं अभी। मतलब अगर हम डालें यहाँ पर वैल्यू एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, तो दिस एफ ऑफ 1 की वैल्यू होगी 2, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू होगी 4, एफ ऑफ 3 की वैल्यू होगी 6, एफ ऑफ 4 की वैल्यू होगी 8, एफ ऑफ 5 की वैल्यू होगी 10। एफ ऑफ 6 की वैल्यू अगर हम देखें, तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू होगी 1, एफ ऑफ 7 की वैल्यू होगी 3, एफ ऑफ 8 की वैल्यू होगी 7, एफ ऑफ 9 की वैल्यू होगी 7, नहीं सॉरी 5 हो गई, 16 माइनस 11 5, 9, 18 माइनस 11 7, और एफ ऑफ 10 की वैल्यू होगी 9। जी ऑफ एफ निकालना है हमें, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एफ सर्किल जी, यानी कि एफ सर्किल जी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 ऑड है, तो इसकी वैल्यू होगी 2, और यानी जी ऑफ 1 की एफ ऑफ समथिंग की वैल्यू 2 आ रही है, और समथिंग की वैल्यू 2 तब आई थी हमारी जब एफ ऑफ 1 था अंदर, यानी कि इसका मतलब ये क्या दे रहा है हमें कि जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, और एफ ऑफ जी ऑफ 2, बिकॉज यहाँ पर n इज इक्वल टू इवन है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, हमारी वैल्यू 2 माइनस 1 आएगा, तो दिस इज 1। इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 आया था 6 में, यानी कि जी ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो है 6। एफ ऑफ जी ऑफ 3, यहाँ पर 3 क्या है, 3 है ऑड, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 होगा, और 4 कहाँ आ रही है हमारी वैल्यू 2 पर, यानी कि जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, और एफ ऑफ जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 की वैल्यू इवन है, यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आएगा, और 3 कहाँ पर आ रहा है हमारा 7 पे, तो इसका मतलब जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 7। एफ ऑफ जी ऑफ 5 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 ऑड है, तो 5 प्लस 1 होगा, दिस इज इक्वल टू 6, तो जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। जी ऑफ 10 भी कैलकुलेट करना है हमें, एफ ऑफ जी ऑफ 10 कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 एक्चुअली इवन नंबर है, तो ये 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 होगा,
और 9 कहाँ पर आ रहा है हमारा 10 पर, तो यानी कि g(10) की जो वैल्यू है वो 10 ही है। अब हम इस वैल्यू में पुट कर देते हैं वैल्यूज को, g(10) इंटू g(1) प्लस g(2) प्लस g(3) प्लस g(4) प्लस g(5) की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, g(10) की वैल्यू है 10 इंटू g(1) की वैल्यू हमारी आई है 1, g(2) की वैल्यू है 6, g(3) की वैल्यू है 2, g(4) की वैल्यू है 7, g(5) की वैल्यू है 3। क्लियर? तो 10 इंटू 7, 14, 16, 19, 190। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 190, और 190 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस लेंथी था, कैलकुलेट करने में टाइम लगा रहा था। बस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दिस क्वेश्चन इज व्हाट, लेट ए फंक्शन f maps from n to n be defined by this। अच्छा, n की वैल्यू इवन, ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो किस तरह से जा रहा है। फंक्शन की वैल्यू जब 159 होती है, व्हेन n इज इक्वल टू 15913, तो उसके केस में जो हमारा एफ ऑफ एन होता है वो हो जाएगा 1 और 3 और 5, 7, मतलब ऑल ऑड वैल्यूज, ऑल ऑड नंबर्स। व्हेन n इज इक्वल टू, अगर आप देखें n इज इक्वल टू 3, 7, 3, 7, 11, 15, ये सब देखोगे तो उसके केस में क्या आएगा, एफ ऑफ एन की वैल्यू आएगी 2, 6, 10, 14, ऑल इवन नंबर्स। पर इसमें अगर आप देखोगे तो ना तो 4 है ना 8 है, -4, 8, 12 भी नहीं है, माइनस, तो यानी कि माइनस, ये है माइनस हटा के ऑल फैक्टर्स ऑफ 4। अब अगर n की वैल्यू 2, 4, 6, 8 होती है तो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, 4, 8, 12, 16, so on, यानी कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 4। तो अब देखो इसको एनालाइज करो ना आप, जब ये वैल्यूज डिफरेंट है, मतलब 1, 2, 3, ये सब वैल्यूज ऊपर जो डोमेन में दी हुई थी सब डिफरेंट वैल्यूज थी। अब 1, 3, 5, 7 के लिए ऑल ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 3, 7, 11, 15 के लिए ऑल इवन नंबर्स आ रहे हैं, इसके माइनस ऑल इवन नंबर्स माइनस ऑल फैक्टर ऑफ 4, है ना। तो लेकिन यहाँ पर ऑल फैक्टर ऑफ 4 आ रहा है। बेसिकली आपके पास जब भी आप बेसिकली इसको देखोगे ना ध्यान से, तो ये प्रूव हो रहा है इवन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, एफ ऑफ x1 इज नॉट गेटिंग इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये प्रूव हो रहा है, विच इज, जो कि शो करता है कि ये 1, 1 है। तो एफ ऑफ n इज 1, 1, तो 1, 1 हो गया। इसको बस इसको ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर ना एक माइनस लगाया है, ये माइनस ऑल फैक्टर्स ऑफ 4, एफ ऑफ एन इज 1, और अगर ये एफ ऑफ एन 1, 1 होता है, 1, 1 है, तो एफ ऑफ एन ऑन टू भी होगा, है ना। तो इसका मतलब जो आपका जो आंसर होना चाहिए एफ ऑफ इज 1, 1 एज वेल एज ऑन टू। तो ये क्वेश्चन इजी है। अब ध्यान से देखना, जब मैंने इसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो पिछली शिफ्ट में 1, 1 और ऑन टू का एक क्वेश्चन और आया था, उसको मैंने डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया था। इसका मतलब याद क्या रखना है आपको कि 1, 1 ऑन टू के जो क्वेश्चन हैं वो जरूर आएंगे, और उनकी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करना मत भूलना। Now the 15th question is let R1 and R2 be the relation on the set 1 से लेके 50 तक। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा सेट है उस सेट में जो वैल्यूज हैं वो 1, 2, 3,
सो ऑन एंड सो ऑन अप टू 50 तक है, सच दैट R1 की वैल्यू जो है वो है ये गिवन जो ऊपर दी हुई है ना, p इज ए प्राइम एंड इज नॉट एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। अब प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स होते हैं आपके 1, 3, 5, 7, 11। ठीक है, अब यहाँ पर टू, हाँ यहाँ 2, 3, 5, 7, 11। अब बाकी तो नहीं हो सकते प्राइम, है ना, यही नंबर्स हैं। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, पी से प्राइम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर आपको जो आर का जो सेट होगा आपका वो क्या होना चाहिए, 2, 2 पावर एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 2 पावर 0 एन, और दूसरा 2, 2 पावर 1, 2, 2 पावर 2, सो ऑन एंड सो ऑन। अब इसको आप लेके जाओगे तो यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा, 2 पावर 2, 2 पावर 5। 2 पावर 5 होता है आपका कितना, 32, और 2 पावर 6 होता है 64, विच इज, अब 2 पावर 6 जो है वो 64 होगा, और 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64 विच इज ग्रेटर देन 50। तो ये तो नंबर हो नहीं सकता हमारे सेट में। तो इसका मतलब जो है ना, हम यहाँ पर जो सेट बनाएंगे 2 के लिए, क्योंकि 2 एक ऑड प्राइम नंबर है, उसका जो सेट होगा वो यहाँ तक होगा। अब इसके आगे चलते हैं, इसमें और कौन कौन से होंगे, 3, 3 पावर 0, 3, 3 पावर 1, 3, 3 पावर 2, और ये ऐसे कहाँ तक जाएगा, 3, 3 पावर 3 क्यूब तक ही जाएगा, ये 3, 3 क्यूब तक, क्योंकि 3 पावर 4 तो 81 होता है, वो ग्रेटर देन 50 हो जाएगा, तो इसलिए जा नहीं सकता। ऐसे ही आप 5, 7 और 11 के भी बनाओगे। ठीक है, 5, 5 पावर 0, और 5, 5 पावर 1, 5, 5 पावर 2, इसके आगे जा नहीं सकता। और फिर उसके बाद जाओगे आप 7, 7 पावर 0, और 7, 7 पावर 1, और 7, 7 स्क्वायर तक भी जा सकते हो, और तो जाएगा नहीं। फिर 11, 11 पावर 0, बस एक। ठीक है, ये सब सेट ऑफ वैल्यूज आ गई इसकी R1 की। R2 अगर आप देखोगे तो R2 प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ n की वैल्यू जो है ना, n की वैल्यू सिर्फ या तो 0 है या फिर 1 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 2, 2 पावर 0, और 2, 2 पावर 1, और 3, 3 पावर 0, 3, 3 पावर 1, और 5, 5 पावर 0, और 5, 5 पावर 1, और 7, 7 पावर 0, और 7, 7 पावर 1, 11, 11 पावर 0। ये है। अब जब आप इनमें से आप हटाओगे ना, मतलब आपके पास अगर R1 - R2 बोला गया है क्वेश्चन में, तो R1 - R2 करो, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। काउंट करोगे ना आप तो कितने टर्म्स बचेंगे, 2 क्यूब, 2, 2 पावर 4, यानी कि 4 टर्म्स तो इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये थर्ड हो गया। मैं काउंट कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8। तो टोटल R1 - R2 की वैल्यू कितने टर्म्स हो गए, वो 8 हो गए, और ये आपका आंसर होना चाहिए, R1 - R2 इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, और थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, इजी है और टफ नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 16 इज लेट R1 इज इक्वल टू A से B तक n बाई n मतलब n से n तक रिलेशन है सच दैट A माइनस B इज लेस देन इक्वल टू 13 एंड R2 इज अनदर रिलेशन। अब इसमें हमें चेक करना है कि इक्वलेंस है कि नहीं। अच्छा, इक्वलेंस रिलेशन चेक करनी है, इक्वलेंस क्लास। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिलेशन जब इक्वलेंस होती है, इक्वलेंस क्लास होती है, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, R1 के लिए ना मैं चेक करूंगा कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव बहुत इजी होता है चेक करना ट्रांजिटिव को, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, केसेस लेता हूँ। R1 के लिए सबसे पहले तो मैं लेता हूँ, अगर मेरा एक रिलेशन है 2,1 से एक नंबर है 2,1, क्योंकि अगर मैंने A की वैल्यू 2 ली और B की वैल्यू 11 ली, तो उस केस में मेरा क्या होगा, मॉड ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू मॉड 2 माइनस 11। तो ये 9 होगा विच इज लेस देन इक्वल टू 13। तो ये ओके है, यानी कि 2,1 बिलोंग्स टू R1। सिमिलरली अगर मैं 11 लेता हूँ और दूसरा क्या लूँगा, और दूसरा ले लेता हूँ मैं 11,19 ले लेता हूँ। 11,19, अब यहाँ पे A 11 हो गया और B 19 हो गया, तो मॉड A माइनस बी इज इक्वल टू 11 माइनस 19 इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 13। ये भी करेक्ट है, यानी कि 11,19 बिलोंग्स टू R1। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलती है, इफ 2,11 बिलोंग्स टू R1 and 11,19 belongs to R1, then 2,19 must belong to R1, है ना। ये ट्रांजिटिव रिलेशन का रिलेशन है। लेकिन 2 माइनस 19 अगर आप करते हैं मॉड 2 माइनस 19, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 17 विच इज ये लेस देन इक्वल टू 13 तो नहीं है ना। तो इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग टू R1। तो इसका मतलब रिलेशन R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। अब मैंने क्या है ना, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 2,11 का। आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जरूरी नहीं है इसमें, है ना। 2,15 ले लो, है ना, 15 के साथ कोई और दूसरा एग्जाम्पल ले लो। ये बेसिक एग्जाम्पल लिया है 11,19 से, तो आप कोई भी दूसरा जो भी आपको सही लगता है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, क्या प्रूव कर लिया है कि R1 ट्रांजिटिव नहीं है। कुछ और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लेते हैं यहाँ पर दूसरा R2 को चेक करते हैं, तो R1 तो ट्रांजिटिव नहीं है, तीनों की तीनों होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। R1 ट्रांजिटिव है नहीं, तो इसका मतलब ये इक्वलेंस नहीं है। तो इसका मतलब R1 इज नॉट इक्वलेंस। पहला ये चीज आ गई। अब हमारे पास हमें जो देखना है वो R2 को चेक करना है। R2 को चेक करते हैं। फॉर R2 आप कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि यहाँ पर फॉर R2 की रिलेशन क्या दी हुई है, मॉड A माइनस बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 13। अब यहाँ पर इसके लिए चेक करना और भी आसान है। जैसे कि मैंने एक रिलेशन ली, A,B लिया, मैंने A,B लिया 13,3। तो 13,3 लिया, तो इसके केस में मॉड 13 - 3 इज नॉट इक्वल टू विच इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू 13। तो यानी कि 13,3 इज बिलोंगिंग टू R2। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, 3,26 ले लेता हूँ। 3,26 इज 3 - 26 विच इज इक्वल टू 23 इज नॉट इक्वल टू 13। तो 3,26 भी बिलोंग कर रहा है R2 में, करेक्ट। अब जब 13,3 इज बिलोंगिंग टू R2 एंड 3,26 इज बिलोंगिंग टू R2, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 13 मस्ट बिलोंग टू 26, मतलब 13,26 मस्ट बिलोंग टू R2। पर 13 - 26 अगर आप करेंगे तो 13 - 26 इज इक्वल टू 13 विच इज गलत। तो ये तो इक्वल टू 13 हो गया, ये तो भाई रॉन्ग हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए हमारे रिलेशन के हिसाब से। तो इसका मीनिंग क्या है कि 13,26 डज नॉट बिलोंग टू R2 आ रहा है। तो इससे हमने ये भी प्रूव कर दिया है
कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव कर दी है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, सो R2 इज नॉट इक्वलेंस। अब इस क्वेश्चन को करने में ना आपको कहाँ टाइम जाएगा, इस क्वेश्चन को करने में बताता हूँ कहाँ टाइम जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को करने में आपको ये जो एग्जाम्पल सोचने में ना, जो मैंने एग्जाम्पल सोचे हैं यहाँ पर, कौन कौन से एग्जाम्पल लिए मैंने, 13,3 और एक ये 13,3 और एक 26 वाला, ये जो लिया है, इस एग्जाम्पल को देख सोचने में आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा। और उधर पहले वाली चीज़ तो आसानी से प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत वाइड नंबर्स के लिए सही ट्रांजिटिव प्रूव नहीं होगी। और R2 में आपको 13 और 26 वाला केस लेना पड़ेगा। 13 और 26, क्योंकि 13 माइनस 26 इज इक्वल टू 13 होता है, तो वो वाला केस आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसमें जरा सा टाइम जाएगा और बिल्कुल भी टाइम नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया है, R2 इज नॉट इक्वलेंस एंड R1 इज नॉट इक्वलेंस। इसका मतलब नाइदर R1 नॉर R2 इज एन इक्वलेंट रिलेशन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो 16 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ए सेट ए, और ये सेट क्या है, A1 यूनियन A2 से लेके AK तक, AI और AJ, इन दोनों में कोई भी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। I is not equal to J, I is less than J, J is less than, I is greater than 1, J is less than K. Define the relation R by R x y such that y belongs to AI if and only if x belongs to AI, 1 less than I less than K, then R is। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया यार, ये वाला क्वेश्चन तो। ये तो बस देख के, इसमें तो बस आपको नॉर्मल रिफ्लेक्शन वो पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि जब A, अगर आपके पास ऐसी रिलेशन है जिसमें A बिलोंग्स टू AI और दूसरा जो A है वो भी बिलोंग्स टू AI होगा, तो इस इफ मतलब ये तब होगा जब इफ दूसरा जो है वो भी AI में बिलोंग करता है। मतलब AI में ही हमें रिलेशन देनी है, क्योंकि यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि हमें AI के हिसाब से रिलेशन देनी है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है, करेक्ट, तो ये ठीक है। और अगर सिमेट्रिक देखें हम, तो सिमेट्रिक के लिए अगर आप देखें तो A, B अगर है बिलोंग्स टू AI, मतलब A बिलोंग्स टू AI है और B बिलोंग्स टू AI है, तो उसके केस में क्या होगा कि ये सिमेट्रिक, तो इसका मतलब B, A भी बिलोंग होना, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये भी होगा क्योंकि A और B AI से ही बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए B जब AI से बिलोंग करेगा तो A भी AI को ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा कि अगर AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन होना चाहिए। अब क्योंकि A भी बिलोंग कर रहा है AI को और B भी बिलोंग कर रहा है AI को, तो इसका मतलब C भी बिलोंग करेगा AI को। तो इसका मतलब A, C भी बिलोंग करेगा R को। जब ये दोनों रिलेशन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब मीनिंग क्या है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो डी इसका ऑप्शन आंसर होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये सॉल्व हो चुका है। Last question, this is your last question. Let f of x and g of x be the two real polynomials of degree 2 and 1 respectively. If f of g of x is this, g of f of x is this, then what is the value of f2 plus g of 2? अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें गिवन है f of x और g of x टू रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 and 1 है। यानी कि f of x की जो वैल्यू हो सकती है वो हमारी क्या हो सकती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गई। और या जी ऑफ एक्स लेते हैं, क्योंकि वो जी ऑफ एक्स, हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले सकते हैं हम। और जी ऑफ एक्स डिग्री 1 का है तो
डी एक्स प्लस ई ले सकते हैं। अब हमें गिवन क्या है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स प्लस ई होल स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस ई प्लस सी। ये जो हमें दिया हुआ है इस इज इक्वल टू 8x² माइनस 2x, पहली इक्वेशन। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, यानी कि जी ऑफ एक्स क्या होगा, डी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ई, दिस इज गिवन टू इक्वल टू 4x² प्लस 6x प्लस 1। अब इसमें अगर आप कंपेयर करोगे आपस में इन दोनों को, तो x² के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x एक्सेट्रा इन कांस्टेंट। तो यहाँ से आपके पास क्या आना चाहिए, तो x² के कोफिशिएंट क्या होंगे हमारे, ए डी स्क्वायर प्लस, बस ए डी स्क्वायर ही होगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं उससे भी दिक्कत ना हो। तो यानी कि पहली क्वेश्चन से हमारे पास क्या आएगा, ए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस 2ad ई एक्स प्लस बी डी एक्स प्लस बी ई प्लस सी। ये क्वेश्चन है, इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको कंपेयर करो 8x² माइनस 2x से, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आएगा और 2ade प्लस बी डी इज इक्वल टू -2। ये आपकी इक्वेशन आएगी। और ऐसे ही जब आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में ए डी इज इक्वल टू 4 आएगा और बी डी इज इक्वल टू 6 आएगा और सी डी प्लस ई इज इक्वल टू 1 आएगा। अब दिक्कत कहाँ पर आती है, दिक्कत यहाँ आएगी कि आप जब उसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्वेश्चन फिर लंबा हो जाएगा, 3 4 ये 5 6 और 7 ये सब इक्वेशन आ रही है। अब इनको जब आप आपस में सॉल्व करोगे ना तो आपके पास वैल्यूज आएंगी। क्या आएगी वैल्यू, सॉल्व आपको करना है। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो ए की वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू आनी चाहिए 2, बी की वैल्यू आनी चाहिए 3 और सी की वैल्यू आएगी 1 और डी की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी और ई की वैल्यू -1 आएगी। तो इसका मतलब आपके पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो होगा, एफ ऑफ एक्स होगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2x माइनस 1। एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 8 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 1 20। तो एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो 20 आएगी। अब ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इनको आपको देखना है कि कैसे क्या लेवल था। लेवल मिक्सचर ऑफ लेवल है, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ पैटर्न जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग पैटर्न्स हैं। पहला तो आपका इक्वलेंस क्लास वाले रिलेशन जरूर क्वेश्चन में आ रहे हैं, इक्वलेंस क्लास। दूसरा 1 1 ऑन टू टाइप, ये जरूर रिपीट हो रहे हैं हमेशा। तो इसमें से इस टाइप के जो फंक्शन है ना, इसको आप प्रिपेयर करना जरूर प्रिपेयर करना, भूलना मत। और डोमेन रेंज निकालने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये इसमें इम्पॉर्टेंट है।
तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके मिस नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इन इन टॉपिक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और नया नेक्स्ट जो 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 आपके पास जो नेक्स्ट वाला जो शिफ्ट होगी जुलाई में, तो जुलाई वाले शिफ्ट में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इनसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और देखते रहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मैं वीडियो इस तरह के जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है, मतलब पूरे टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो डाल दूंगा यहाँ पर। तो आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना, वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।